लो जी पाकिस्तानियों, इब्राहिम ट्राओरे नोबेल प्राइज अमन का जो इनाम है उसके लिए भी नामजद हो गए। ये 5 मिनट की वीडियो हमारे हुक्मरानों के लिए जागने के लिए काफी है। नादरीन, बाज़ औक़ात दुनिया ऐसे मोड़ पर आती है जहां सिर्फ हथियारों की ताकत की नहीं बल्कि किरदार की अजमत भी अमन का निशान बन जाती है। 2025 में दुनिया ने एक हैरानकुन मगर खुशाइन खबर सुनी जब नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने अनाउंसमेंट की कि अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो के 36 साला अबूरी सदर इब्राहिम ट्राओरे को नोबेल अमन इनाम के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। यह महज एक सियासी एजाज नहीं बल्कि एक ऐसे नौजवान सिपाही की जदोजहद की कहानी है जिसने गुर्बत, बगावत और बैरूनी तसल्लुत के खिलाफ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली इकदाम से साबित किया कि क़यादत का मतलब सिर्फ हुकूमत करना नहीं बल्कि कौम की खिदमत करना है। और इब्राहिम ट्राओरे 1988 में एक गरीब देही इलाके में पैदा हुए जहां सहूलतें कम और ख्वाब बड़े होते थे। एक आम घराने से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान बचपन से ही अपने कौम की हालत जार से परेशान था। इसी जज्बे ने उन्हें फौज में शामिल होने पर मजबूर किया, लेकिन वो सिर्फ एक सिपाही बनने नहीं आए थे, वो तारीख बनाने आए थे। सितंबर 2022 में जब उन्होंने पुरअमन बगावत के जरिए अपने सदर को इक्तदार से हटाया तो दुनिया ने सिर्फ एक तब्दीली देखी, मगर बुर्किना फासो ने एक नए अहद का आगाज महसूस किया। उस नए दौर की बुनियाद थी खुद इन्हिसारी, इत्तेहाद और इंसाफ। ट्राओरे ने वो कदम उठाए जो अक्सर हुक्मरान सिर्फ दावों में करते हैं। 2025 में शुरू किए गए फोरम्स ऑफ पीस प्रोग्राम ने 1100 साबिक अस्करियत पसंदों को माफ करके उन्हें जरी जिंदगी में शामिल कर दिया। उन अफराद को जमीन दी गई, वसाइल दिए गए और सबसे बढ़कर एक दूसरा मौका दिया गया। इस मंसूबे से न सिर्फ दहशतगर्दी के हमलों में 70% कमी आई बल्कि कौम में सुलह और भाईचारगी का एक नया माहौल पैदा हुआ। उन्होंने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, 3.8 मिलियन एकड़ जमीन जो गैर मुल्की कंपनियों में के कब्जे में थी उसे कौम के नाम किया। किसानों को जमीनें वापस मिली, खेत आबाद हुए और फाका ज़दा इलाके ग़िज़ाई खुद कफालत की तरफ गामज़न हो गए। जहां कभी बैरूनी तसल्लुत का साया होता था आज वहां कौमी परचम लहरा रहा है। और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इब्राहिम ट्राओरे ने एक अजीम कदम उठाया। माली और नाइजर के साथ मिलकर साहिल लाइफ अलायंस, उसके तहत 800 मिलियन दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया जो न सिर्फ सहरा को रोकने का जरिया बनेगा बल्कि लाखों रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। उनका यह इक़दाम ना सिर्फ एक माहौलियाती मुहिम है बल्कि एक आलमी मैसेज भी है कि अफ्रीका खुद भी कुछ कर सकता है और दुनिया को भी सिखा सकता है। तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां आईं। 2400 स्कूल और 700 नए हेल्थ सेंटर्स कायम किए गए जहां मुफ्त तालीम और स्कूल लंच मुहैया किए जाते हैं। ज़चगी के दौरान खवातीन की अमवात में नुमाया कमी आई और हजारों खानदानों को इज्जत और सहूलत की जिंदगी मुयस्सर आई। अब जिस बात ने दुनिया को चौंका दिया वो था वेटिकन का रद्द अमल। उनका जो एक पोप है, 14वां पोप जो है पोप लियो, उन्होंने इब्राहिम ट्राओरे को नोबेल अमन इनाम के लिए खुद नामजद किया। और ये किसी अफ्रीकी हुक्मरान के लिए पहली बार जो हुआ है। और ये सिर्फ यकीन माने मजहबी हमायत नहीं थी बल्कि एक इखलाकी एतराफ़ था कि वो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो बंदूकों से नहीं बल्कि जज्बे, इंसाफ और अवामी खिदमत से लड़ी जाती है। पूरे बरे-आज़म अफ्रीका में नौजवानों के लिए वो एक उम्मीद बन चुके हैं। उनकी तस्वीर सिर्फ पोस्टर्स पर नहीं बल्कि दिलों में भी चस्पा हो गई हैं। और वगाडोगो से लेकर बामाकू तक उनके लिए जुलूस निकले, नगमे गाए गए और सोशल मीडिया पर एक ही नारा गूंजा, ये वक्त हमारा है। इब्राहिम ट्राओरे महज एक सदर नहीं, वो एक सोच, एक तहरीक, एक मुस्तकबिल है। नोबेल इनाम उन्हें मिले या न मिले मगर उन्होंने दुनिया को यह सिर्फ जरूर बता दिया है कि अमन सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये कुर्बानी, विजन और जज्बे का रास्ता है। और बुर्किना फासो के एक नौजवान ने यह रास्ता दुनिया को दिखा दिया है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी इस तरह की तौफीक अता फरमाए कि वो आवाम के लिए, मुल्क के लिए और दुनिया के लिए अमन का पैगाम बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है,
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔